आदिवासी इलाका है, जंगलों का इलाका है, वहाँ पर मनमाने तरीके से कोर्ट के, पंचायत के एनओसी के बाद, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी रातों रात पेड़ काटे जा रहे हैं और धड़ल्ले से खनन हो रहा है। कोर्ट का आदेश गलत आ रहा है, फिर भी आप पेड़ काट रहे हैं और दबाव में धमका के नकली फर्जी दस्तावेज देकर आप खनन करना चाहते हैं। और लगातार इस प्रदेश में जो खनन है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कुछ हाथों के अंदर, और जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो हो नहीं रही। जो लोगों को पैकेज मिलना चाहिए मिल नहीं रहा, और आदिवासी हमारे जो जंगलों में रहते हैं खासकर, वो वर्ग बहुत उत्तेजित है। उन सबकी पीड़ा सुनने का आज मुझे मौका मिला, हमारे उनके प्रतिनिधि आके मिले थे। और कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ के आम जनता के साथ है, खासकर वनवासी आदिवासी जो लोग रहते हैं, जो बेघर हो, जो उजड़ रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। कि मैं जानता हूं कि सभी चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव अच्छे माहौल में संपन्न हो। लेकिन भय का माहौल निर्मित नहीं होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं और अब एक खुले माहौल में अपने वोट का वो इस्तेमाल करें। ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और कहीं पर भी अगर बल प्रयोग ज्यादा होता है या कहीं गड़बड़ियां होती हैं, दोनों चीजें गलत हैं। एक संतुलन होना चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, मैं इसको मानता हूं, लेकिन जितनी जरूरत है उतने करने चाहिए, ऐसे सभी लोग चाहेंगे। सर, कमर्शियल गैस के दाम जो है वो कई ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत दिनों से राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि सिर्फ चुनावों को देखते हुए भाजपा की केंद्र की सरकार दाम नहीं बढ़ा रही है। किल्लत पहले भी थी, कटौती की गई थी, अब इतना बड़ा इजाफा किया है कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस में, इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा, बाजारों में, खाद्य पदार्थों में, और अभी और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं संभवतः उनके दाम भी बढ़ेंगे। लेकिन कई हफ्तों महीनों तक सरकार ने जानबूझ के इसको रोके रखा। अगर एक रीजनेबल समय सीमा के अंदर बढ़ाते रहते तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना पड़ता, लेकिन चुनाव आ रहे थे, मतदान जैसे खत्म हुआ तो बढ़ा दिया। तो लोग सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक अपना हित साधने के लिए इतने लंबे समय तक बढ़ोतरी को रोके रखा, और अब इतना इजाफा हुआ है और ये मध्यम वर्ग और आम लोगों की जेब पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इससे जो फॉलोअप महंगाई है वो लगातार बढ़ेगी। और ये तो सिर्फ अभी गैस सिलेंडर्स हैं, इसके बाद ना जाने किन किन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते हैं। सर, फ्लाइट पे भी जो हज के लिए जा रहे हैं उस पे भी 10,000 रुपए बढ़ा दिए हैं, जो यात्री हज के लिए जाएंगे। आने वाले दिनों में क्योंकि पेट्रोल के और ये पेट्रोल, एयरलाइंस ने पहले ही सचेत किया है कि जेट फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो चारों तरफ से जो विश्व में आज स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए हम लोगों को बहुत पहले से ही वैकल्पिक संसाधनों पर, वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन चुनाव में व्यस्त होकर सारी सरकार का ताकत लगी हुई थी कैसे चुनाव जीतें। ऑल्टरनेट फ्यूल अरेंजमेंट्स कहाँ से होंगे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगे, एकदम से इन्फ्लेशन होगा, हर चीज में बढ़ेगा। वैसे ही लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, और इसके ऊपर से एकदम से अगर दाम बढ़ेंगे तो लोगों को बहुत इसका नुकसान होगा। और उम्मीद करता हूं कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि इस महंगाई की मार से लोगों को कम असर हो। ईवीएम को लेकर के लगातार जो है चीजें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में कई सारी वीडियोज जो है जो टीएमसी सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और न सिर्फ वो कंडक्ट इलेक्शन फेयर होना चाहिए, लेकिन वो दिखना भी चाहिए, लोगों के मन में एक आशंका ना पैदा हो। इस जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है।